मैं चाहता हूं कि बिहार के किसी युवा को बिहार छोड़कर बिहार से बाहर शिक्षा या रोजगार के लिए ना जाना पड़े। बिहार में चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब इससे तो एनडीए गठबंधन में काफी टकराव बढ़ जाएंगे और फिर एनडीए गठबंधन में कितने सीटें किसको दी जाए, इसका भी तो खेल चल रहा है। और इसी की वजह से यहाँ चिराग पासवान सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करना होगा ताकि हमें जो हमारा हक है और जितनी सीटें हम चाहते हैं कम से कम थोड़ी कम कुछ सीटें ज़्यादा मिले। तो चिराग पासवान को ही समाप्त करने की भूमिका बनाने का काम किया इन लोगों ने। बात करते कि चिराग पासवान जी ने कहा कि रैली में कि हमारा पहला मकसद है फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी, यानी कि उनका कहने का मतलब है कि अब जो भी काम होगा वो बिहार के लिए होगा, बिहार वालों के लिए होगा। लेकिन ये सबसे पहले निकलकर ऐसे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि एनडीए गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा होना है, चाहे जेडीयू चाहे भाजपा चाहे राम विलास की जो पार्टी है एलजेपी, अब इनको कितनी सीटें मिलेंगी और कितनी सीटें चाहते हैं। अगर सीटें नहीं मिलती है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले चेतावनी दे देनी चाहिए कि हम सभी पर लड़ जाएंगे। तो ठीक वही हो रहा। चुनौतियां आएंगी। इन लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को समाप्त करने के लिए चिराग पासवान को ही समाप्त करने की भूमिका बनाने का काम किया। यानी कि जब वहां से पता चल गया एनडीए गठबंधन के अंदर से बात निकल कर आई कि आपको इतने सीटें मिलेंगी, लेकिन उतनी सीटों पर यहाँ पर चिराग पासवान को ठीक नहीं लगा, तो इन्होंने सोचा कि हमें सीटें तो बढ़ानी होगी। पर पूरा मामला तय होकर सामने ये आया कि मगर कैसे? फिर मामला निकल आया कि इसके लिए हमें अब आगे आना होगा। और कई दिनों से लगभग दिखाई भी दे रहा है कि चिराग पासवान कुछ करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। तो यही है, वो मामला यही है। 243 सीटों का विधानसभा है बिहार। यहाँ पर कम से कम 115 से 120 सीटें चाहते हैं, या 100 उससे ज़्यादा हो सकता है, इतना सीटें चाहते हैं नीतीश कुमार। और बीजेपी चाहती है कि अब की बार जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ कुछ ऐसा हो, हमारे पास ताकत ज़्यादा हो, हमारे पास सीटें ज़्यादा हो, ताकि हमें अगर चिराग पासवान का भी सपोर्ट मिल जाए तब भी हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यानी कि सीधे सीधे मतलब ये निकलता है कि भैया कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पीछे करने की एक बड़ी तैयारी है। तो सवाल ये है कि 115 अगर 120 उनको दे देते हैं तो बचता है 123 सीट। 123 सीट में अगर 100 सीटों पर चुनाव बीजेपी लड़ती है और 23 सीटों पर चिराग पासवान को लड़ाती है, तब भी तो बीजेपी पीछे रह जाएगी। तो इसलिए कितने सीटों का लगभग इनको सोचा जा रहा है कि 23 से कम सीटें दी जाए। अब इसका मतलब ये है कि कुल मिला के सीटों की तैयारी है। आदमी मतलब सोचो जरा कि 243 का गेम है, 120 नीतीश कुमार ले जाएंगे। चिराग पासवान चाह रहे हैं कि हम भी मजबूत हों अपने प्रदेश में, हमारे पास सांसद हैं, 5 सांसद हैं, तो कैसे कोई नहीं चाहेगा। इसलिए अब वहाँ से सीटें अगर नहीं मिलेंगी तो हमें यही करना है। अगर इस पे बात नहीं बनती तो हम हर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पर इसमें बात ये हो जाएगी, इससे तो एनडीए में जो खासकर मोदी जी या भाजपा के हैं वो थोड़ा सा दूरी बनेगी, थोड़े से मत मिटाव होंगे, तो उसको कैसे संभाला जाएगा? तो उसके साथ तो हमारे 5 सांसद तो जुड़े हुए हैं सांसद में, यानी कि प्रधानमंत्री जहां बने हैं उनको सपोर्ट हम कर ही रहे हैं। तो बिहार के लिए तो हमारा इतना हक बनता है। तो ये एक चेतावनी है, एक धमकी है ये कि भैया हम आपका साथ दे दे, चलो आपने हमें केंद्र का मंत्री बनाया है, जो भी बनाया है उसके लिए हमने आपके पास 5 सांसद दे दिए, लेकिन अब बिहार के लिए हमें बिहार में कुछ चाहिए तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए। यहाँ हक की लड़ाई हो रही है 243 सीटों का। आपके जो विचार हैं, आपके जो राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर मुझे जो बातें एकदम पक्की लगी वही बात मैं बता रहा हूँ।
धन्यवाद, नमस्कार।